हाँ जी, लास्ट में हम लोग का टाइप ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था, तो उसमें हमारा लास्ट टाइप है नल मैट्रिक्स। जो लास्ट टाइप है अपना वो आपका नल मैट्रिक्स है। इसको हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक। तो नल ज़ीरो मैट्रिक्स ये इस तरह से, ऑर्डर इसका 1 क्रॉस 1 है। अगला ये इस तरह से, ये आपकी रही ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, आप जिस ऑर्डर की लेना चाहें। ये किसी भी ऑर्डर का मतलब है ये ऑर्डर आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके ऑपरेशंस में, जहाँ ज़ीरो मैट्रिक्स की हमको नीड पड़ेगी। तो इसके ऑर्डर की बात करें तो ये 2 क्रॉस 3 है, ठीक। अगली बार आए तो ये अपने पास यहाँ से ये रहा, ये आएगा 0 0 0। ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसको अगर नाम अगर देना चाहें तो इसको इस वाले को इसी मैट्रिक्स को इस तरह से थोड़ा सा जीरो जो है वो बड़ा बनाया जाता है। ये आपका रहा ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो यहाँ चीज़ ध्यान रखें कि किसी भी मैट्रिक्स के आगे ये बड़ा सा ओ लिखा हुआ है या डार्क ज़ीरो लिखा हुआ है तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो उसमें ज़ीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर मैट्रिक्स के हिसाब से आएगा, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये नल मैट्रिक्स था। नल मैट्रिक्स में ध्यान रखना कि ऑर्डर अपने को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। अगला टॉपिक है इसमें इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो अगला जो टॉपिक है वो अपना है इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ये रहा कि दो मैट्रिक्स अगर आपकी इक्वल हो रही हैं तो उनमें देखना क्या क्या है हमें। तो मान लीजिए सबसे पहला होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर, कि तभी आपकी कंपेयर कर पाओगे। अगर ऑर्डर दो मैट्रिक्स का सेम नहीं है तो वो कंपेयर नहीं की जा सकती है। जैसे सपोज करें यहाँ पर इस तरह से कि एक अपने को दी गई है यहाँ पर 2 क्रॉस 2 और उसके बाद दूसरे वाली आपको दे दी गई है, ठीक, वो है आपकी 2 क्रॉस 3। तो ये और ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो कभी भी दो मैट्रिक्स को आप कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहला जो मेथड है वो अपना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, वरना कंपेयर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट को आप फोटो से भी ले सकते हो, दो फोटो इक्वल है तो सेम वाली कंडीशन होती है। हाँ जी। तो इसके बाद अगला कि दूसरे वाला पॉइंट आपका ये है कि दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, मान लीजिए A इक्वल टू B किया हुआ है और A अपने पास है ये कि A11 फिर है A12 फिर आ गया A21 फिर है A22, ठीक। और वो इसके इक्वल दे रखी है तो यहाँ पर ये आ गया B11 B12 फिर आ गया B, फिर अपने पास रहा B21 फिर आ गया B22, ये है। तो पहली बात तो इसका ऑर्डर जो है वो पहला रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये 2 क्रॉस 2 है। अगला इसमें बात करें ये भी 2 क्रॉस 2 है। तो पहला यहाँ 2 क्रॉस 2, यहाँ भी 2 क्रॉस 2, ऑर्डर सेम है। अब इसके बाद आगे करना क्या है, आगे अपने को ये करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। इक्वल का मतलब कि A11 के रिस्पेक्ट में जो करस्पॉन्डिंग जो आपका एलिमेंट है वो B11 है। अगर ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो रही हैं तो कंपलसरी कंडीशन अपने पास ये है क्या कि A11 जो है वो इक्वल आना चाहिए B11 के एंड। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, एंड का मतलब है नेसेसरी है कि जो मैं लिख रहा हूँ इसके साथ ये भी नेसेसरी है। फिर अगला आपका आएगा यहाँ से कि A12 जो है इक्वल आना चाहिए B12 के। अगला फिर एंड आएगा, अगली बार फिर आएगा A21 जो है वो इक्वल आना चाहिए B21 के। अगली बार A22 जो है वो इक्वल आना चाहिए B22 के। ये सारे के सारे एक साथ इक्वल आने चाहिए, तब तो इक्वलिटी होल्ड करेंगे, अन्यथा इक्वलिटी होल्ड नहीं करेंगे। ये चीज़ इस पे ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हुई हैं तो करना क्या है, पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी इक्वल कर पाएंगे। उसके बाद अगला कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी वैल्यूज सेम आनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये 11 जो है तो 11 का मतलब है इधर की 11 का पोजीशन वाला आदमी इधर की 11 पोजीशन वाले आदमी के इक्वल आए, ठीक। तो वो अपने पास रही दूसरी कंडीशन। तो ये इक्वलिटी वाली कंडीशन है। अब इसी इक्वलिटी वाली पे छोटे मोटे क्वेश्चन बनाता रहता है वो, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कि फॉर एग्जाम्पल उसने क्वेश्चन आपको दिया कि ये यहाँ से कि x + 2 फिर है आपका 4, ये आ गया 5 और ये है y - के 3 इक्वल टू में अपने पास है यहाँ से, ठीक, ये आ गया 5, उसके बाद है 4,
फिर आपका रहा ये 5 और फिर आपका रहा यहाँ से भाई ये 2y प्लस में आपका रहा 1, ये दिया हुआ है इस तरह से। ठीक, तो वो आपसे आगे कह रहा है कि देन फाइंड दी x एंड y, ये कह रहा है। तो पहली बात, दो मैट्रिक्स इक्वल है उसने बोला हुआ है, तो इसके ऑर्डर की बात करें तो ये 2 क्रॉस 2 है, इसके ऑर्डर की बात करें तो ये भी आपका 2 क्रॉस 2 है। अब यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल आने चाहिए, तो x प्लस 2 का जो वैल्यू आएगा वो तो रहेगा 5 के इक्वल, तो ये आ गया x प्लस 2 इक्वल टू आपका रहा 5, तो x इक्वल टू तो आपका आ गया 3। अगला, इसके बाद अगला यहाँ 4 दे रखा है तो यहाँ भी आपका 4 है, इसके बाद यहाँ 5 है तो यहाँ भी आपका 5 है, अगली बार यहाँ y माइनस 3 है और यहाँ आपका 2y प्लस 1 है, इन दोनों को इक्वल आना है, तो ये आपका रहा y माइनस के 3 इक्वल टू 2y प्लस में 1, ये रहा। ठीक, तो इसको उठाकर मैं इधर ले आया तो ये आपका रहा y माइनस के 2y, फिर आपका आएगा ये 3 प्लस के 1, तो ये आपका रहा माइनस के y इक्वल टू 4। ठीक, तो y इक्वल टू अपने को दे गया भाई ये माइनस के 1, ये तो आपका ये रहा। तो इक्वलिटी पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इस तरह से कुछ आएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्वेश्चन ट्राई मारते हैं। कि अगला क्वेश्चन है अपने पास ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच ऑफ द पेयर ऑफ फॉर विच द पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल्स। ठीक, और ये है मैट्रिक्स अपने पास, ये रही। तो पहली मैट्रिक्स है आपका कि 3x प्लस में 7, इसके बाद अगला है 5, इसके बाद आपका है कि y प्लस में 1, फिर है आपका कि 2 माइनस के 3x, ये मैट्रिक्स है। और दूसरा है उसने दिया हुआ ये कि 0, फिर है y माइनस के 2, उसके बाद है आपका ये 8 और ये फिर है आपका 4, ये ना कि उसने ही बोला है कि यहाँ x और y का वैल्यू बताइए जिसके लिए दोनों की दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल आए। तो ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए उसने, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो पहले वाला ऑप्शन जो दिया है वो अपने पास है यहाँ से कि x इक्वल टू तो बोल रहा है कि माइनस के 1/3 लीजिए आप, और y इक्वल टू आपको बोला है 7। अगला बी ऑप्शन जो दिया है उसने कहा कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये क्या कहानी है ये भी देखते हैं। अगला सी ऑप्शन है आपका कि y इक्वल टू तो आप 7 लीजिए, इसके बाद x इक्वल टू आपका रहा माइनस के 2/3, और डी ऑप्शन आपको दिया उसने कि x इक्वल टू है माइनस के 1/3 कॉमा, फिर है आपका y इक्वल टू है माइनस के 2/3। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ जी, तो अपने को लाना है यहाँ कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, उसके बाद x और y का वैल्यू फाइंड करके लाना है। पहली बात कि x और y का वैल्यू जो भी आप निकालो उनको वापस मैट्रिक्स में लगा कर देख लेना कि दोनों मैट्रिक्स सेम आ रही हैं, तो ही आपका x और y का वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, अन्यथा नहीं, फिर आपको ड्रॉप मारना पड़ेगा। तो यहाँ से बात करें तो पहली मैट्रिक्स है अपने पास ये रही, तो वो है 3x प्लस 7 और ये है आपका 5। अगला है y प्लस में 1, अगला आपका रहा 2 माइनस के 3x इक्वल टू उसने दिया आपको यहाँ से भाई कि 0, फिर है y माइनस के 2, अगला है आपका 8 और ये है आपका ये 4, ये रहा, ये दिया हुआ। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वल कर दिया। अब यहाँ से बात करें तो ऑर्डर का अगर चेक किया जाए तो इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये 2 क्रॉस 2 है। तो इसमें बात करें तो ये भी 2 क्रॉस 2 है। ठीक, तो ऑर्डर सेम है। अब ऑर्डर सेम है तो अगला स्टेप अपना होता है कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनको इक्वल बनाना। तो यहाँ से बात करें ये और ये इक्वल आएगा तो ये आएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू आपका रहा 0। तो यहाँ से x इक्वल टू अपने को दे गया माइनस के 7/3, एक तो वैल्यू ये निकल कर आई। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ ऑप्शन में अगर ढूंढा जाए तो माइनस के 7/3 कहीं नहीं, माइनस के 7/3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगला, तो अगले वाले में अपने को बोल रहा है ये, हाँ जी, अगले वाले में आपको बोला हुआ है ये वाला कि ये 5 है और यहाँ y माइनस के 2 है, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो ये आपका रहा y माइनस 2 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू आपका रहा 7। ठीक, आगे
अगले वाले में इन दोनों को कंपेयर करके लाए तो ये आएगा y प्लस 1 इक्वल टू आपका रहा 8, तो ये आ गया y इक्वल टू रहा 7। ठीक, तो ये तो एक ही वैल्यू आया अपने पास निकल कर। अब अगले वाले स्टेप में बात करें तो ये और ये भी इक्वल आना चाहिए, तो ये आ गया 2 माइनस के 3x इक्वल टू रहा 4, तो ये आएगा यहाँ पर, इधर आया तो ये इधर आया तो आ गया माइनस के 2 इक्वल टू आपका रहा 3x, तो x इक्वल टू अपने पास रहा माइनस के 2/3 ये। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम ये है कि x की 2 वैल्यू है, उसके रिस्पेक्ट में y की 1 वैल्यू है। तो पहला कि कौन सा पेयर लिया जाए, तो पेयर अपने पास जो बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि x इक्वल टू तो आप ले लीजिए माइनस के 2/3 और y इक्वल टू आप ले लीजिए 7। अगला फिर आपसे बोला कि x इक्वल टू आप ले लीजिए भाई माइनस के 7/3 और y इक्वल टू आप लीजिए 7। ठीक, यही दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि कौन सा पेयर लिया जाए। अब ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ से कि माइनस के 1/3 है ही नहीं, तो अपने पास यहाँ पे बात करें सी ऑप्शन जो है y इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस के 2/3, ये अभी करेक्ट लग रहा है कि है। बट यहाँ पे अगर बात करें कि ये वाला दूसरा ये वाला ऑप्शन अपने पास नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन ये वाला आंसर नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन के अंदर नहीं है। हाँ, अब ये वाला जो दिया हुआ है कि x इक्वल टू माइनस के 2/3 एंड y इक्वल टू 7, इसको अगर वापस लगा कर देखें तो वापस लगाने पे होता क्या है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं एक बार कि वापस लगाने पे x इक्वल, पहला यहाँ पर कि वापस लगाने पर दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल आई तब तो ये आपका कंफर्म है कि ये वाला वैल्यू करेक्ट है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आती हैं तो फिर अपने पास ये ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा। हाँ जी, तो यहाँ x इक्वल टू माइनस के 2/3 अप्लाई करें इसके अंदर, माइनस के 2/3, तो ये 3 से 3 तो गया, माइनस के 2 प्लस तो ये आ गया 5, अगला ये 5 ही रहेगा। y इक्वल टू 7 लगाएं तो ये आपका 7 रहा, यहाँ पर सॉरी y इक्वल टू 7 लगाएं तो ये आपका 8 आएगा। अगला जब यहाँ पर माइनस के 2/3 लगाओगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस 3 से 3 गया तो ये आपका रहा 4। ये तो ये मैट्रिक्स है। दूसरे वाला देखें कि x इक्वल टू ये लगाएं तो 0 है तो 0 ही रहेगा। अगला y इक्वल टू 7 लगाएं तो ये आपका 7 माइनस के 2 5 आएगा, ये 8 है, इसके बाद ये आपका रहा 4। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात करी जाए यहाँ पर कि ये और ये 5 है ये 0 है तो इक्वल नहीं है। अगला तो पहली बात ये 5 ये 5, 8 8 4 4, बट एक एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे बात करें कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 है और ये 5 है। अब इसमें ये नहीं देखना है कि पहली बात कि सर इसमें y का वैल्यू तो 7 तो आ सकता है, बट 7 अगर लोगे तो उसके लिए x का वैल्यू भी चाहिएगा। x का वैल्यू निकाल के लाए तो वहाँ 2 वैल्यू आया है, 2 में से एक को हम लोग लगा कर देखते हैं तो उसमें दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू जो है वो इनकरेक्ट है। अगले वाला भी अगर पुट करके लाओगे तो पहली बात यहाँ पे जो एलिमेंट सेम नहीं आ रहा है वो ये वाला है। ठीक, अगले वाले में जब आप आओगे अगले वाले में ये एलिमेंट तो सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x का जो वैल्यू निकल कर आया वो यहाँ से आया था, बट ये वाला एलिमेंट सेम नहीं आ पाएगा। अब जब नहीं आएगा तो उसका मतलब दूसरे वाला जो वैल्यू है वो भी आपका इनकरेक्ट आएगा कि x इक्वल टू जो आप लोगों ने लिया था वो था माइनस के 7/3, y इक्वल टू आपका रहा 7। ये वाला अगर लगाएं तो देखो क्या आएगा, 0, फिर आएगा 5, फिर आपका आएगा यहाँ से भाई 8, इसके बाद फिर वहाँ लगाओगे माइनस के 3 से 3 गया, प्लस आपका रहा ये 9। अगला ये आएगा, उसके बाद दूसरे वाला जो मैट्रिक्स अपने पास बनेगा कि 0 आएगा, फिर आपके पास 5 आएगा, फिर अपने पास 8 रहेगा, फिर आपका ये 4 आ गया यहाँ पर। ठीक, तो 0 है 5 है, फिर 8 है 8 है, यहाँ 9 है और यहाँ आपका क्या है 4 है। इसका मतलब है ये पेयर भी अपना काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन में बात करी जाए कि ये नहीं है करेक्ट। अगला ये वाला चेक कर लिया, नहीं है। क्यों? क्योंकि लगाने पर आंसर आया है पर लगाने पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ रही है। उसने पहले ही बोला था कि मैट्रिक्स जो है इक्वल है, तब x और y की वैल्यू बताइए। ठीक, तो उसके बाद ये अपने पास नहीं है, फिर उसके बाद बचा आपका, तो फिर यहाँ x और y की वैल्यू बताइए जिसके लिए मैट्रिक्स इक्वल आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि x की 2 वैल्यूज आ रही हैं और 2 वैल्यूज में से कोई सी भी वैल्यू लगाएं तो दोनों की दोनों मैट्रिक्स एक साथ इक्वल नहीं आ पा रही है। इसलिए अपने को इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा और इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो अपने पास आंसर ये रहा कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है इस तरह के केसेस में कि मान लीजिए 2 वेरिएबल थे x और y, अगर सिंगल वैल्यू दे रहे हैं तो दोनों के लिए फिर करेक्ट आएगी। ठीक, वो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी क्योंकि लगाओगे तो एक ही जगह लगेगी तो आंसर दे जाएगा। अब यहाँ हुआ क्या कि x की 2 वैल्यूज आना स्टार्ट हो गई,
जब 2 वैल्यू आई तो उसमें आपका चक्कर पड़ गया। और चक्कर क्या पड़ा? चक्कर यही था कि जब एक वैल्यू लगा रहे हैं तो एक एलिमेंट डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक। तो वो डिस्टर्ब होते ही वो डिस्टर्ब हुआ होते ही सीधा प्रॉब्लम अपने पास जो आया वो कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर में तो सेम थी, बट उनके करस्पॉन्डिंग जो आपके एलिमेंट्स थे वो सेम नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, लेके चलते हैं हम लोग। ये इस तरह दिया कि a+5, फिर आ गया आपका b+3, फिर है आपका c-2, फिर आ गया 2d, ठीक, इक्वल टू अपने पास रखा हुआ ये 0। तो यहाँ पर 0 का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक मैट्रिक्स है। तो पहली बात आप ध्यान रखना कि मैट्रिक्स का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैट्रिक्स से ही हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ मैट्रिक्स है तो यहाँ भी क्या होगी? मैट्रिक्स, बट यहाँ 0 लिखा हुआ है। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए वो बड़ा सा 0 यूज़ करेगा, तो वही यूज़ किया हुआ है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसके ऑर्डर के लिए सामने की तरफ देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने जो ऑर्डर दे रखा है वही ऑर्डर हम लोग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन है कि ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 2x2 है तो यहाँ भी क्या आएगी आपकी 2x2। तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं, ये रहा कि a+5, फिर आपका रहा b+3, फिर आपका c-2, फिर आपका रहा 2d, इक्वल टू अपने पास रहा ये 0 0 0 और ये आपका रहा 0। अब इनको कंपेयर कर लाइए, सिंपल सा है। तो यहाँ से कंपेयर करके लाओगे तो a = -5 देगा, अगला फिर b = रहा -3 देगा, अगला फिर c = 2 देगा, अगला यहाँ से 2d = आपका 0 आएगा, तो d = क्या रहेगा आपका 0। ये रहा। तो ये चारों के आंसर निकल आए। इस चीज़ का आपने को ध्यान रखना है। हाँ जी, तो मान लीजिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद और क्वेश्चन इस तरह से उसने दिया यहाँ पर कि x+2। पहली बात ये 2x2 के क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आपके किसी भी तरह से आ सकते हैं। वो केवल मैं मैट्रिक्स बड़ी या छोटी की वजह से लिख रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन अपने पास आया ये कि यहाँ कि x+2, फिर आपका रहा 0, फिर अगली बार है 0, फिर आ गया y+ में आपका रहा 3 और इक्वल टू आपका लिखा हुआ है, इक्वल टू आपका लिखा हुआ इक्वल टू आपका लिखा हुआ है i। तो इस i का क्या करें? तो यहाँ पे पहली बात मैट्रिक्स है तो सामने भी मैट्रिक्स होगी, तो ये भी कोई ना कोई एक मैट्रिक्स होगी। I फॉर आइडेंटिटीज मैट्रिक्स, ठीक। ऑर्डर सामने देखिए कितना है, इसका ऑर्डर कितना दे रखा है 2x2, तो इसका भी ऑर्डर कितना आएगा 2x2। तो मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और बाकी जो डायगोनल के बाकी अदर एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए 0। तो अपने पास 2x2 की जो आपकी उसको हम लोग I2 से भी डिनोट करते हैं या I भी लिख दिया है क्योंकि सामने मैट्रिक्स है, तो वो अपने पास आएगी कुछ इस तरह कि 1 0 0 1, ये रहा, ठीक। अगर I3 की बात करें तो I3 अपने पास इस तरह से आता है 1 0 0, फिर आ गया 0 1 0, फिर आपका रहा 0 0 1, ये रहा। ये अपने पास ये I3 तक अपने पास I3 तक यूज़ में आती है। यहाँ से आए तो ये आपका रहा x+2, फिर आपका 0 फिर 0, फिर आ गया y+3, फिर अपने पास रहा यहाँ से भाई कि ये 1 0 0 और ये आपका रहा 1, ये रहा। अब कंपेयर कर लाते हैं। पहला यहाँ x+2 है, वहाँ 1 है, तो ये आ गया x+2 = 1, तो x = रहा -1, ये तो ये रहा। उसके बाद अगला यहाँ 0 है तो वहाँ 0 है, यहाँ 0 है वहाँ भी 0 है। यहाँ पर आए तो ये अपने पास रहा ये कि y+3 = आपका रहा 1, तो ये y = आपका रहा -2, ये रहा, ठीक। तो वो दोनों के आंसर्स निकल आए। तो ये इक्वलिटी पे बेसिस क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेंगे, तो वो अपने को लेके चल रहे हैं। हाँ जी, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अपने पास है कि ये
कि द नंबर ऑफ all possible matrices of order 3x3, ठीक, विद एंट्री जो है अपने पास, विद एंट्री 0 और 1। तो ये कह रहा है कि पहली बात तो पहला ऑप्शन उसने दिया है यहाँ पर कि 27 हो सकती हैं। अगला दे रहा है आपका बी ऑप्शन है आपका 18 हो सकती हैं, सी है आपका 81 हो सकती हैं और डी है आपका 512 हो सकती है। पहला बोला क्या उसने कि 3x3 की एक मैट्रिक्स बना के लानी है। उसने कहा कि टोटल कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स आ सकती हैं, पहली बात। और उसके बाद आगे बोल रहा है कि एंट्री जो है वो 0 और 1 होनी चाहिए। तो एक बात हम लोग करें यहाँ पर कि अगर एक मैट्रिक्स ये कोई लिखी है मैंने कि 5 3 2, उसके बाद रहा आपका 2 -1 0, रैंडम लिख रहा हूँ अभी, फिर है आपका ये 2 4 6 ये, और एक मैट्रिक्स फिर मैंने लिखी ये वाली कि यहाँ पर कि 5 3 2, फिर आपका रहा 2 0 -1, फिर आ गया 2 4 6 ये रहा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कितनी मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो पहला ये दो, तो उसने कहा कि ये और ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग क्यों? पहला देखो, पहला रो का सारा एलिमेंट, यहाँ का पहली रो का सारा एलिमेंट सेम है, बट सेकंड रो में अगर बात करें तो ये 2 1 वाला जो एलिमेंट है वो 2 है, यहाँ पे आपका 2 2 का एलिमेंट -1 है और यहाँ 0 है। ये तो अलग हो गए, एक एलिमेंट बदलते ही मैट्रिक्स बदल जाती है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स अलग है और ये मैट्रिक्स अलग है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे अगर -1 होता और यहाँ 0 होता तो ये दोनों एक ही मैट्रिक्स है। तो ये इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। वैसे ये पीएनसी का क्वेश्चन है। हाँ, अब इसमें पहली बात 3x3 की मैट्रिक्स अपने को बना के लानी है। तो कैसे कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो पहला 3x3 की कोई मैट्रिक्स मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। तो ये आएगा A11 A12, फिर आपका A13, फिर अगला है A21, फिर है A22, फिर आ गया A23, फिर आ गया A31, फिर आ गया A32, फिर है A33। ये रहा। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इसमें एलिमेंट, तो एलिमेंट के लिए वो पहले ही बोल गया कि 0 और 1 होने चाहिए, कि 0 भी लगा सकते हो और 1 भी लगा सकते हो। पहला हम लोग बात करते हैं कि A11 में क्या हो सकता है। अगर A11 की जगह मैंने 0 डाला तो एक मैट्रिक्स बना, केवल यहाँ 0 डाला, तो फिर बाकी में क्या डालोगे? तो वही 0 1 में से कुछ भी जाएगा। जब यहाँ आप 0 डालोगे तो बाकी का नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। अगली बार जब आप 1 डालोगे तब एक और बनेगी। तो टोटल मैट्रिक्स कितने बने? 2। तो ये तो इसका रहा पहली बात। बाकी एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि एक एलिमेंट को अगर 0 दिया और बाकी एलिमेंट आप 0 1 से जो कुछ तो भरना भरी है, तो एक मैट्रिक्स तो वो हो गई। अगला जैसे ही आपने 0 को हटाकर 1 डाला एक, तो बाकी जो थे वो एलिमेंट वही रखिए, एक एलिमेंट चेंज हुआ तो मैट्रिक्स ही बदल गई, वो दूसरी मैट्रिक्स आ गई। तो ये 2 मैट्रिक्स बन गई है एक एलिमेंट को एडजस्ट करने से। अब अगला, अगर 2 एलिमेंट को आप लोग एक साथ एडजस्ट करके लाओ, इन 2 एलिमेंट्स को, यहां से गौर करना, इन 2 एलिमेंट्स को एक साथ यहां पे किया जाए, तो इसको मैं 0 देता हूं तो इसको भी आप 0 दे दो, एक मैट्रिक्स। बाकी और एलिमेंट्स वो आप अपनी मर्जी से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग इनकी बात कर रहे हैं। अगला ये 0 रहा, इसको मैंने 1 दे दिया, एक मैट्रिक्स, फिर दूसरी, फिर अगली बार यहाँ पे 1 आया तो इसको मैंने 0 दे दिया, ठीक। ये तीसरी मैट्रिक्स, अगली बार यहाँ पे आए तो ये 1 रहा, ये भी आपका 1 रहा, ठीक। तो टोटल मैट्रिक्स कितनी बनाई? तो उसने 4 बनाई। तो बोले ये वाली काउंटिंग कहाँ गई? बोले ये वाली आ गई, क्योंकि 0 आपने डाला था आ गया, 1 डाला था तो वो आ गया। तो उसके रिस्पेक्ट में फिर वो चेंज करता हुआ चलेगा। तो पहला एक एलिमेंट को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं तो 2 मैट्रिक्स बन रही हैं। इस चीज़ पे याद रखते हैं क्योंकि फॉर्मूला इसी से बनकर आएगा। 2 एलिमेंट्स को जब आप एडजस्ट करके ला रहे हो तो 4 बन रही हैं।
अगली बार यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग 3 एलिमेंट्स की। तो A11 फिर आ गया A12 फिर है आपका A13। ठीक, ये 3 एलिमेंट को एडजस्ट करके लाएंगे, टोटल मैट्रिक्स कितनी बनेगी उस चीज़ के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये आपका रहा 0 ये 0 ये 0 पहला मैट्रिक्स। दूसरा 0 0 1, ठीक, फिर अगला 0 0 1 0, अगला फिर आपका आएगा 1 0 0। तो 4 मैट्रिक्स ये बना हुआ है। पहली बात आप बोलोगे कि सर ये वाला केस तो आप यहाँ काउंट कर चुके, काउंट करने के साथ ये इसमें काउंट हुआ तो वो यहाँ भी काउंट होगा। मैं अभी देखते हैं कि आगे होता क्या है। हाँ जी, अगले वाले में फिर आ गया 1 1 1 सॉरी 0, फिर आ गया आपका 1 0 1, फिर अपने पास रहा 1 सॉरी ये आपका आ गया यहाँ से एक सेकंड 2 पे आया, अगले पे आया, उसके बाद फिर आ गया 0 1 और ये 1, और लास्ट वाला जो है वो ये 1 1 और ये आपका रहा 1। तो टोटल केसेस ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक, उसके बाद ये 7वां है और ये आपका टोटल है ये 8वां के। तो इसमें जो टोटल मैट्रिक्स बनेंगी वो बनेंगी आपकी 8। हाँ जी, तो अब इन चीज़ों को किस तरह से लिखा जाए पहला यहाँ पे गौर करते हैं कि एक एलिमेंट को एडजस्ट करके लाए तो 2 मैट्रिक्स बनी है। अगला कि 2 एलिमेंट्स को एडजस्ट किया तो 4 मैट्रिक्स बनी है। 3 को एडजस्ट किया है तो 8 मैट्रिक्स बनी है। तो ये रिलेशन क्या चल रहा है, एक को कर रहे थे तो 2 आया, 2 को किया तो 4, तो शायद मतलब 2 + 2 4 हुआ है, या 2 × 2 4 हुआ है। अगली बात तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये अपने को पता लग जाएगा कि ये 4 जो है कि 2 + 2 से हुआ है कि 2 × 2 से हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 को एलिमेंट को एडजस्ट किया है तब जाके 8 आया है। तो अब 2 + 2 के बाद 4 आते तो फिर आपको 2 ऐड करना पड़ता, तो वो आपका 6 रहता, जबकि यहाँ 8 आ गया। इसका मतलब कि 2 ये 4 2 × 2 से आया है। क्यों? अगली बार जब इसको अरेंज करोगे आप 8 लाने के लिए तो 2 × 2 × 2 करना पड़ेगा, तो वो अपने पास रहेगा यहाँ पर। एक एलिमेंट को एडजस्ट किया तो 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट को एडजस्ट किया तो 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट को एडजस्ट किया तो 2 की पावर 3। अब बात रही किसकी कि 9 एलिमेंट्स से अपने पास यहाँ से एडजस्ट करके लाना है, तो ये अपने पास आएगा 2 की पावर 9। तो टोटल मैट्रिक्स जो आएंगी वो आएंगी 2 की पावर 9। तो अपना ऑप्शन जो आएगा वो आएगा डी, और वो है 512। हाँ जी, इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी? पहली बात, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हुआ क्या आखिरकार, कि ये 2 कैसे आया और ये 9 क्यों आया। तो पहली बात यहाँ पे ये वाला जो 2 आ रहा है, ये तो 2 आ रहा है इन लोगों की वजह से कि 2 आदमी लिए थे 0 और 1। इसके बाद 9 क्यों आया? 9 इसलिए आया क्योंकि टोटल आदमी जो अपने पास थे वो थे कितने? 9। इन 9 की वजह से आया था। अब इसी क्वेश्चन में आपसे बोल देता ये कि 0 भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 आदमी। अब इस बार यहाँ 0 और 1 की जगह कितने आ गए हैं? 3। तो 0 और 1 की जगह 3 आदमी आपके आए हुए हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ से तो 3 आदमी आते तो बनता 3 की पावर 9 ये रहा। अगर ऑर्डर वो 2 × 2 दे देता कि 2 × 2 होता और यही 3 आदमी होते, तो इस बार एलिमेंट 4 हो गए, ये 3 है, तो ये आएगा 3 की पावर 4 ये रहा। तो ये क्वेश्चन इसके लिए फ़ायदेमंद था। अपने को इससे आइडिया लगता है कि आगे अगर इस तरह के एडजस्टमेंट करने हो तो किस तरह से किया जाएगा। चलिए, हाँ जी, आगे आते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है आपका कि मैट्रिक्स के ऑप्शन ही अगला टॉपिक जो है वो है आपके मैट्रिक्स के ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो पहला एडिशन की बात करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करना। तो ऐड करने का सिंपल सा मेथड है कि ए कोई मैट्रिक्स अपने पास ये दे रखी है A11, फिर आ गया A12, फिर है A21, फिर आ गया A22। और पहला कि एडिशन सब्ट्रैक्ट जो भी कुछ होगा, मल्टीप्लाई छोड़ देना, मल्टीप्लाई डिवाइड उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्ट के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन जो है वो ये है कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली बात, 2 मैट्रिक्स को अगर ऐड कर रहे हो तो पहला ऐड करने का सिंपल सा मेथड है क्या कि दोनों ही मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका सेम आए। सेम के साथ जो नया मैट्रिक्स बनकर आएगा, 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स आएगी,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स आएगी। ठीक, तो पहला कि दो मैट्रिक्स को जब ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद रिजल्टेंट जो आएगी वो भी एक मैट्रिक्स आएगी, पहली बात। दूसरा, ऐड करने के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो तभी ऐड हो सकती है, वरना ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो ए कोई मैट्रिक्स है ये, फिर आपका रहा बी इक्वल टू अपने को दे गया ये B11, फिर आ गया B12, फिर आपका रहा B21, फिर आ गया B22, ये वाला। अब मान लीजिए आपसे वो मांग लिया कि a प्लस बी बताइए कितना आएगा, सिंपल सा है, ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है, पहले का 2 क्रॉस 2 है, दूसरे का भी 2 क्रॉस 2 है। ठीक, यहाँ से बात करें तो ये अपने पास आ गया A11, फिर आ गया A12, फिर आ गया A21, फिर आ गया A22। ठीक, प्लस में फिर आ गया आपका B11, फिर आ गया B12, फिर आ गया B21, फिर आ गया B22, ये रहा। ठीक, तो a प्लस बी करके लाएं तो ये अपने पास यहाँ पर अब ऐड किस तरह से होंगे, सिंपल सा है, फोटो भी अगर मैच करने की बात आए तो ये वाला आदमी इससे ऐड होगा, पोजीशन के हिसाब से ऐड होगा। यहाँ पे आओगे तो ये अपने पास आएगा A11 प्लस में B11, अगला फिर आएगा आपका A12 प्लस में रहा B12, फिर अगला आपका आएगा A21 प्लस में रहा B21, फिर अगला आपका आएगा A22 प्लस में आपका रहा B22, ये रहा। ये सिंपल है। तो ये तो था एडिशन। अब सब्ट्रैक्ट अगर करके लाएं तो बीच में माइनस लगा दीजिए, तो यहाँ प्लस लगा रहे थे तो वहाँ माइनस आ जाएगा। ये सिंपल सा है। तो यहाँ पर इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ इसकी ये है कि आप a प्लस बी करके लाएं या b प्लस ए करके लाएं, सेम है। अगला इस तरह से करना चाहें कि a प्लस बी प्लस सी है, इन दोनों को आप ऐड करना चाहें पहले फिर इसके साथ बाद में ऐड करें, तो आप उल्टा भी कर सकते हो, कैसे कि पहले a और b को ऐड कर लाइए फिर आप c को ऐड कर देना, ये रहा। ये प्रॉपर्टी चलती है इसमें यहाँ पर। ठीक, कि दूसरा कि a प्लस 0 करके लाओगे तो वो आपका a ही आएगा, क्योंकि 0 एक मैट्रिक्स है, इसमें ऐड होगी तो 0 में सारे एलिमेंट 0 रहेंगे, कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालने वाली है, वो ऐसे कैसे बाहर निकाल देगी उसको। हाँ जी, अब ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्ट। इसके बाद अगला किसी कांस्टेंट का अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके लाए तब क्या होगा, तो उसके लिए ये रहा। मान लीजिए a इक्वल टू आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि A11, फिर आ गया A12, फिर है A13, अगला है आपका A21, फिर आ गया A22, फिर है फिर है A23, ये रहा। और मान लीजिए k कोई कांस्टेंट है, k कोई कांस्टेंट है और k इंटू ए आपको लाना है, तो k इंटू ए का मतलब है कि आपको a को k टाइम ऐड करके लाना है। तो सिंपल सारे एलिमेंट अपनी पोजीशन के हिसाब से ऐड होते हुए चलेंगे। अब या इसमें k को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल ये आपका k इंटू में आप कराइए A11, फिर आ गया A12, फिर आ गया A13, अगला A21, फिर आ गया A22, फिर आ गया A23, ये रहा। ठीक, k मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये अपने पास यहाँ रहा, तो ये आ गया k इंटू में A11, फिर आ गया k इंटू में A12, फिर आ गया k इंटू में A13, फिर अपने पास आ गया k इंटू में A21, फिर आ गया k इंटू में A22, फिर आ गया k इंटू में A23, ये रहा। ठीक, तो इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। तो पहली बात, कोई कांस्टेंट अगर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑर्डर पे वो कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, जो ऑर्डर पहले था वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। हाँ जी, तो किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके लाना है तो सिंपल सबसे मल्टीप्लाई होगा जैसे आप करते हुए ला रहे हैं। ठीक, ये इनमें ज़्यादा दिमाग वाली बातें नहीं है, सिंपल आपको ऐड करना है, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना। इसका मेन जो मैट्रिक्स का टॉपिक आता है वो मल्टीप्लाई वाला आता है, उसमें थोड़ा सा लगाना पड़ता है दिमाग, वही है। पहला कि दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम के बाद नई मैट्रिक्स जो आएगी वो, पहली बात, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स ही आएगा, ऑर्डर क्या आएगा, वही आएगा जो आप लेके चल रहे हो। दूसरा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम प्रोसीजर रहेगा। अगला कि किसी भी कांस्टेंट का अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। ठीक, ये चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह के देगा, तो वो क्वेश्चन इस तरह से देगा, वो हम डील कर लेते हैं। देखो,
सिंपल सा क्वेश्चन ले कि ए इक्वल टू अपने को दिया हुआ उसने कि 1 2 3, उसके बाद अगला है आपके पास 2 3 1, और बी इक्वल टू है आपके पास यहाँ से कि 3 -1 और 3, ठीक, फिर है -1 0 और ये आपका रहा 2। ये तो अगली बार उसने आपसे मांग लिया देन फाइंड, कि देन फाइंड, और वो आपसे कहता है कि 2a माइनस के b बताइए क्या है, ये निकाल के लाना है। तो पहली बार 2a, तो a में 2 का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद b से सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो ये आपका रहा 2 × में a, तो ये रहा, तो ये आ गया 1 2 3 2 3 1, उसके बाद माइनस, फिर अपने पास आ गया यहाँ से भाई कि 3 माइनस के 1 3, फिर आपका रहा -1 0 और ये आपका रहा 2। पहला ऑर्डर देख लेना कितना कितना है। ऑर्डर इसका 2 × 3 है, तो इसका भी ऑर्डर 2 × 3 है। आप क्वेश्चंस के अंदर जब भी मैट्रिक्स लिखें या अपने आंसर में या नोटबुक में जहाँ भी लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जरूर लिखें, क्योंकि एक हैबिट में हो जाना चाहिए ऑर्डर लिखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर नंबर काट सकता है बोर्ड के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई सभी से होगा, तो ये आ गया 2, फिर आएगा 4, फिर आपका रहा 6, फिर आएगा 4, फिर 6, फिर आपका रहा 2। इसके बाद अगला या तो माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए या रहने दीजिए। तो ये यहाँ पे ये रहा, ये आ गया 3 माइनस के 1 3, फिर आ गया -1 0 और ये आपका रहा 2। ठीक, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट ये रहा, तो पहला तो 2 में से 3 जाएगा तो आएगा -1। अगला 4 में से -1 निकाल रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपका आएगा 5। अगला 6 में से 3 निकाला तो ये आपका रहा 3। अगली बार 4 में से -1 फिर निकाला तो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया तो ये आ गया 5। अगली बार फिर आ गया 6 में से 0 निकाला तो फिर 6 ही रहेगा। 2 में से 2 निकाल डाला तो ये आपका 0 आएगा यहाँ पर। तो इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर वही था जो पहले चल रहा था, ऑर्डर 2 × 3 है, अभी भी कितना रहेगा 2 × 3, तो वो आपका ये रहा 2 × 3। तो ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन इसमें आएंगे। और चलते हैं आगे। इसमें क्वेश्चन अगला है अपने पास ये कि फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y। उसने बोला इफ कि कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इक्वल टू में है आपका ये 5 2, फिर है 0 9। इसके बाद अगला है कि x माइनस कैपिटल Y इक्वल टू है आपका यहाँ कि 3 6 0 और माइनस के 1, ये है। तो सिंपल है। पहली बात ये कि कैपिटल X और कैपिटल Y नंबर्स नहीं है, मैट्रिक्स से। मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी मैट्रिक्स का नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरा, और यहाँ से भी अपने को समझ में आ रहा है क्या कि ये ऐड हुए तब जाकर ये डब्बा आया। डब्बा कौन सा? मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है आपका कितना 2 × 2। तो 2 × 2 अगर इसका ऑर्डर है तो x का ऑर्डर भी कितना आएगा 2 × 2, और y का ऑर्डर भी कितना आएगा 2 × 2। ठीक, तो ऐड करने पर ये आया था और सब्ट्रैक्ट करने पर ये आया था। यहाँ पर सिंपल सा इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। जैसे आप न्यूमेरिकल नॉर्मली सॉल्व करते हैं वही है। पहला अपने को कैपिटल X निकाल के लाना, तो एक काम करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये आएगा आपका यहाँ से कि कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस में कैपिटल X माइनस के कैपिटल Y इक्वल टू, यहाँ से आए तो ये आपका आ गया। ऐड करके लाओगे तो ये आएगा 5, फिर आएगा 2, फिर आपका 0, फिर 9। उसके बाद फिर रहा अपने पास प्लस, अगले वाला आपका आएगा भाई यहाँ से कि 3, फिर रहा 6, फिर आ गया 0 और ये आपका रहा माइनस के 1। वही सिंपल मैथमेटिक्स लग रही है जो चलती है अपनी, कि ऐड किया तो इधर ऐड होंगे, वहाँ भी ऐड होंगे। दो मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर इसका 2 × 2 है, इसका भी कितना है 2 × 2 ऐड होंगे।
तो यहाँ पर ऐड करके लाएं तो यहाँ पे अपने पास आएगा ये कि 5 + 3 तो आ गया 8, फिर अगला आएगा 2 + 6, फिर अपने पास रहेगा ये आपका 8, उसके बाद फिर आएगा 0, फिर आपका आ गया 8। ठीक, इसके बाद यहाँ पे प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल, तो ये आपका आ गया 2 कैपिटल X, हमें X चाहिए था तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ सीधा सीधा इस 2 को सामने भेज दीजिए, यहाँ 2 है तो ये कैपिटल X इक्वल टू आपका आएगा 1/2 इंटू में आपका रहा 8, फिर रहा 8, फिर 0, फिर आपका रहा 8, ये रहा। यहाँ से कैपिटल X इक्वल टू आपका आ गया ये भाई यहाँ पर 4, फिर आएगा 4, फिर आपका 0, फिर आ गया आपका ये 4, ये रहा। तो चलिए एक तो निकल गई, दूसरी और निकाल के लानी है। कैपिटल X आ गई है, इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पे अगर पहला इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बात करें तो कैपिटल X + y था, तो आप कैपिटल X को सामने उचका दीजिए, तो ये आएगा y इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पे 5, 2, 0 और 9। उसके बाद फिर आएगा माइनस में कैपिटल X, ठीक, यहाँ से आया कैपिटल Y इक्वल टू अपने पास आ गया ये 5, 2, 0 और 9, ये रहा। फिर माइनस में अपने पास रहेगा यहाँ पर 4, 4, फिर आ गया 0 और ये आपका रहा 4, ये रहा। अब दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो जब सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो आएगा कैपिटल Y इक्वल टू, देखिए तो 5 में से 4 निकल कर गया तो अपने को दे गया 1, 2 में से 4 निकल कर गया तो माइनस के 2, 0 में से 0 निकला तो 0, फिर 9 में से 4 निकला तो ये आपका रहा 5, तो ये कैपिटल Y है। ठीक, कैपिटल X का ऑर्डर 2 × 2 का है। ठीक, इसके बाद इसका भी ऑर्डर कितने का है, 2 × 2 का। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं वो उसी तरह से आएंगे। हाँ जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, कई बार ये क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा खींचने के चक्कर में यहाँ पर कर सकता है कि 2x + 3y दे दिया, फिर अगली बार दे दिया 3x - 2y, इस तरह से दे दिया। आप वही जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो 2 वेरिएबल की, मल्टीप्लाई करके लाइए या एक का वैल्यू उठाकर दूसरे में लगा दीजिए, वो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि cos थीटा इंटू में है आपका कि cos थीटा sin थीटा, फिर अगला है आपका माइनस के sin थीटा, फिर है आपका cos थीटा, उसके बाद है प्लस कि sin थीटा, फिर है आपका sin थीटा, फिर है माइनस में cos थीटा, फिर अगली बार है आपका cos थीटा, और फिर है आपका साइन थीटा। तो इसको कैलकुलेट करके लाना है। तो ये आपका कोई कांस्टेंट है, बाहर बैठा हुआ है, ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 × 2 का है, वहाँ पर साइन बाहर बैठा हुआ है, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में तो ये तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो आएगा ये cos² थीटा। उसके बाद यहाँ पे अपने पास आएगा ये cos थीटा साइन थीटा। इसके बाद अगला यहाँ मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो आएगा साइन थीटा इंटू में आपका रहा cos थीटा। ठीक, फिर आपका आएगा यहाँ से cos थीटा इंटू में आपका रहा साइन थीटा, प्लस में अगला साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फिर आएगा sin² थीटा। ठीक, फिर अपने पास आएगा माइनस में साइन थीटा इंटू में आपका रहा cos थीटा, फिर आपका आएगा ये साइन थीटा इंटू में cos थीटा, फिर अपने पास आएगा ये sin² थीटा। ये रहा। अब 2 मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड करके लाना है। ऐड सीधा सीधा कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सॉरी एलिमेंट्स आपके ऐड होंगे तो cos² इससे ऐड होगा। यहाँ पे अपने पास आ गया ये cos² थीटा प्लस में sin² थीटा। अगला ये प्लस का है और वो माइनस का है तो 0 दे जाएगा। यहाँ माइनस का है और वो प्लस का है, 0 दे जाएगा। अगली बार यहाँ पर बात करें
सॉरी ये साइन नहीं आएगा, कॉस है तो कॉस, ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका रहा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आपका रहा ये साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास ये रहा। ठीक, तो ये पूरा की पूरा 1 है, यहाँ पे आए तो ये आ गया 1 0 0 आपका ये 1 रहा। ठीक, तो ऑप्शन इसके लिए आप बात करोगे तो ऑप्शन में ये नहीं दिखाई देगा, तो ऑप्शन में आपको इस तरह से दे सकता है कि I2 आएगा या 2I आएगा, ये इस तरह से। या अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद ऑर्डर 2। ठीक, तो इसको हम लोग I2 भी लिख सकते हैं, ये रहा। हाँ जी, तो ये था आपका मैट्रिक्स का स्टार्टिंग की किस तरह से क्या स्टार्टिंग होने वाली है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आते हैं हम लोग वो है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई पर ही क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। हाँ जी, पहली बात कि दो मैट्रिक्स मेरे पास है A एंड B। ठीक, मान लीजिए इसका ऑर्डर अपने पास है M क्रॉस N और इसका ऑर्डर है आपका ये P क्रॉस Q। इसमें M रो है और N आपके कॉलम है, उसमें P रो है। ठीक, और Q आपके कॉलम है। पहली बात तो सबसे पहली कंडीशन कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने की कंडीशन होती है, जैसे कि ऐड करने की कंडीशन थी कि दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर क्या कंडीशन है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहली बात कि कोई भी दो मैट्रिक्स कभी भी रैंडम मल्टीप्लाई नहीं हो सकती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसी के अंदर है सारा मेन पॉइंट। पहला कि अगर A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन अपने पास आएगी ये कि नंबर ऑफ, पहली बात मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि एक चीज ये ध्यान रखना, ये कि छोटी छोटी बातें कि अगर A इंटू बी आपने किया है, A इंटू बी, यहां ये इस चीज का ध्यान रखें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कई बार होगा कि A इंटू बी और B इंटू ए दोनों अलग अलग हैं मैट्रिक्स के अंदर, नंबर्स वाला थ्योरी नहीं चलता है यहाँ पर। क्या कि नंबर वाला कि 2 क्रॉस 3 6, तो 3 क्रॉस 2 भी 6, ये नंबर्स में है पर मैट्रिक्स के अंदर नहीं है। इस चीज़ को अपने को स्पेशली ध्यान रखना है कि ये इसमें मैट्रिक्स में मेन टॉपिक जो है ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होती है। हाँ जी, तो पहला कि मैंने आपको बोला कि A इंटू बी हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि B इंटू ए हो, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो ये भी कंपलसरी नहीं है। ठीक, हाँ, मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन क्या है वो देख लीजिए। पहले बात यहाँ करता हूँ कि ये कि पहला कि A इंटू बी अगर आपने किया है तो A पहली मैट्रिक्स है और B दूसरी मैट्रिक्स है। A पहली है और B दूसरी है। यहाँ ऑर्डर का ज़्यादा है कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ और दूसरा फिर मैं बात करूँ इसकी, तो इन दोनों में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि क्या क्या कंडीशंस इसके अंदर आएंगी वो अपने को देख के लानी है। आप ये मत सोचना यहाँ पर कि A B और B ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, इस तरह से नहीं, क्योंकि ये सारा खेल ऑर्डर का होता है यहाँ पर। जैसे इसमें पहली बात कि A कोई मैट्रिक्स है M क्रॉस N की, B कोई मैट्रिक्स है P क्रॉस Q की। पहला दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो सामने भी रिजल्ट एक मैट्रिक्स ही आएगा। अब ऑर्डर क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। पहला कि A इंटू बी अगर पॉसिबल हुआ है तो पहला इसमें अपने पास आएगा कि नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल होना चाहिए, कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, वो है आपका कि नंबर ऑफ रो, ठीक, इन B। ये अपने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले के अंदर कॉलम दूसरे के अंदर रो के इक्वल आना चाहिए। यहां पर पहली बात देखिए, पहला कि एक चीज यहां पे गौर करना छोटा कि दो आदमी ये रहे, दो आदमी ये रहे, टोटल 4 आदमी हैं। ठीक, यहाँ चारों आदमी की वैल्यू है, अपनी वैल्यू वो लोग शो करेंगे। पहला कि अगर A B मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर दो आदमियों ने अपनी वैल्यू शो कर दी। कैसे कि नंबर ऑफ कॉलम इन A मतलब कि N, ठीक, इक्वल आना चाहिए किसके, नंबर ऑफ रो इन B मतलब कि P।
ये n इक्वल टू p होगा तभी ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे, वरना मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे कि मल्टीप्लाई हो गए, इसके बाद प्रोडक्ट क्या आया। पहली बात यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी एग्जांपल में देख लेते हैं कि ये कि मान लीजिए a का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, अगला कि b का ऑर्डर है आपका यहाँ पे 4 क्रॉस 3, ठीक। तो उसने बोला आपसे ये कि a क्रॉस b कि पॉसिबल है या नहीं, मतलब ये आएगा कि नहीं आएगा वो तो बात की बात है, पहले ये कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ से आ जाते हैं ये कि ए बी की अगर बात कर रहा है तो ए में अगर बात करें तो ये 2 क्रॉस 3 है, और बी में अगर बात करें तो वो आपका 4 क्रॉस 3 है, ठीक। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, पहले में कॉलम देखना है और दूसरे में रो देखनी है, ठीक। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब है a क्रॉस b पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, इक्वल, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं वो हर बार मल्टीप्लाई हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक। ये इसके अंदर खास बात है। दूसरा अगला देखते हैं। अब उसने बोला कि ए बी पॉसिबल नहीं है, तो चलो कोई नहीं कि बी ए पॉसिबल है क्या, तो बी ए के लिए बात करें तो बी ए में यहाँ से आए तो बी का ऑर्डर अगर देखा जाए तो वो 4 क्रॉस 3 है। अगला ए का ऑर्डर अगर देखा जाए तो 2 क्रॉस 3 है। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम, ठीक। दूसरे में अपने को देखना रो। यहाँ से सिंपल सा फंडा है कि पहले में तो आप पकड़िए, पहले में तो कॉलम देखिए आप सीधा सा, ठीक। और दूसरे में अपने को देख के लाना है भाई यहाँ से कि दूसरे में अपने को देखना है रो। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है कि पहली मैट्रिक्स के अंदर कॉलम देखिए और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर रो देखिए, अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई होंगी, वरना मल्टीप्लाई नहीं होंगे। कोई भी दो मैट्रिक्स हर बार मल्टीप्लाई हो ज़रूरी नहीं है, ऑर्डर देखा जाता है सारा खेल। जैसे कि यहाँ पर ये ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और बी का ऑर्डर 4 क्रॉस 3 है, तो मल्टीप्लाई हो पा रही है कि नहीं, अभी हो ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि पहला बी ए करके ला रहे हैं यहाँ से, तो बी में बी पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो इसमें कॉलम देखा जाए तो 3 है, यहाँ आपकी रो 2 है, तो दोनों इक्वल नहीं, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं। हाँ जी, तो ये था आपका, ये है आपका ये। अब अगला कि ये तो मल्टीप्लाई की पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगला दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी आपका रिजल्ट जो है वो भी एक मैट्रिक्स आएगा। अब रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा तो मैट्रिक्स का तो ऑर्डर होता है, तो फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा। पहली बात तो यहाँ पे मैंने बात करी थी 4 लोगों की, तो 4 में से 2 लोगों ने अपना काम कर लिया कि मल्टीप्लाई को पॉसिबल बना दिया। अब बचे आपके 2, तो वो 2 जहाँ हैं उसी पोजीशन में रहेंगे। तो पहली बात, अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल हुआ है तो ए बी की अगर बात करें तो ए बी जो है वो भी एक मैट्रिक्स आएगी, ठीक। ए बी 2 मल्टीप्लाई है, इसको एक नया नाम दे सकते हैं सी, आप लेना चाहें तो। पहली, अब जब ये मैट्रिक्स आएगी तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो ऑर्डर के लिए रो और कॉलम चाहिए। पहली बात, यहाँ से इसने और इसने अपना काम कर लिया है। अब बचे अपने पास एम और एन, एम और क्यू, तो वो आप करा एम क्रॉस क्यू, ये। तो इसका ऑर्डर जो आएगा अपने पास वो आएगा एम क्रॉस क्यू का। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि ए भी अगर पॉसिबल हुआ है तो पहला कि ए के अंदर कॉलम और बी के अंदर रो इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। फिर एक मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स आएगी तो उसका ऑर्डर भी होगा। ऑर्डर क्या आएगा कि 4 लोग थे, 2 ने काम किया, मल्टीप्लाई पॉसिबल करवाया, बचे 2 जहाँ थे वहीं आएंगे। एम रो था, क्यू आपका कॉलम था, तो वो अभी भी वही है, एम क्रॉस क्यू। पहली बात, 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तब उनका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, बट 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। चेंज, अब ये जरूरी नहीं है हर बार, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपने ली है तो वो चेंज नहीं आएगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, वही वापस आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ए का ऑर्डर जो है, ए का ऑर्डर अपने पास 2 क्रॉस 2 है और बी का ऑर्डर आपको दे दिया 2 क्रॉस 2, ठीक। और आपसे पूछा गया कि ए बी आएगा क्या, तो वहाँ पे अगर बात करें तो ए आपका 2 क्रॉस 2 का है, बी आपका 2 क्रॉस 2 का है, ठीक। ये 2 है, ये भी 2 है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक। अब यहाँ से रिजल्टेंट अपने पास ये रहा, ए बी बचा हुआ है, तो एक ये बच गया, एक ये बच गया, इसको उठाकर लाइए तो आ गया 2 क्रॉस 2, ठीक। तो ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, ये भी 2 क्रॉस 2 आ गया है, तो ऑर्डर सेम है। पहला ये स्क्वायर वाला है, मतलब में जनरली अगर बात करें तो ऑर्डर सेम नहीं होता है। स्पेशल बात कर ली जाए, स्पेशल क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आपने ले लिया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अब जैसा कि यहाँ बात करी जाए
कि ए का ऑर्डर आपने लिया 2 क्रॉस 3 का और बी का ऑर्डर आपने लिया 3 क्रॉस 2 का। ठीक, अब यहाँ से पूछने लगा कि ए बी का ऑर्डर बताइए। पहली बात, ऑर्डर तब बताएंगे जब कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है। अब इसमें अगर बात करी जाए यहाँ पर कि ए का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ठीक, तो यहाँ 3 यहाँ 3 इक्वल। ठीक, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ए बी जो अपने पास आएगा, बचे ये और ये, तो ये लगेंगे 2 क्रॉस 2 ये रहा। ठीक, यहाँ ये ए का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर था 3 क्रॉस 2, ए बी का ऑर्डर आया 2 क्रॉस 2। इसका मतलब 2 क्रॉस 2 ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये चेंज होकर अपने पास ये आ गया 2 क्रॉस 2 ये रहा। पहली बात ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को यहाँ पर। हाँ जी, तो ये तो रहा अपने पास। अब बात करते हैं बी ए की कि बी ए अगर पॉसिबल होता है तो फिर किन किन कंडीशनों के साथ पॉसिबल होता है। तो पहला कि बी ए अगर लिया आपने तो बी ए अगर पॉसिबल है तो इसमें क्या आता है यहाँ पर कि बी ए पॉसिबल है तो ये आएगा नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज इक्वल आना चाहिए कि नंबर ऑफ रो इन ए। पहली कंडीशन तो ये है। तो इसका मतलब ये कि बी में अगर बात करें तो बी इस बार वो है, तो बी आपका यहाँ कि P क्रॉस Q है, इसके बाद ए आपका है M क्रॉस N है। तो इसका मतलब है ये आदमी इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे Q इक्वल अपने पास आएगा, Q इक्वल टू आपका आएगा M। तो पहली कंडीशन तो ये है। 4 आदमी थे, 2 ने अपना काम किया। काम क्या था? मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके बाद वाला यहाँ पर अब मल्टीप्लाई होकर जो आएगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा? तो ये बी ए अपने पास अगर आ रहा है, बी ए अगर आ रहा है तो ये भी एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर डिसाइड करेंगे ये लोग, तो ये आएगा P क्रॉस N ये रहा। तो यहाँ का पहली बात मैं आपसे वही बात कह रहा था कि ए बी और बी ए सेम है कि नहीं, तो वो फोटो से भी समझ में आ रहा है कि इसका ऑर्डर M क्रॉस Q है, ठीक, और इसका ऑर्डर है P क्रॉस N। तो ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो वो ऑर्डर पर डिपेंड करता है। ठीक, आगे चलते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो उसका ऑर्डर चेंज होगा। चेंज किस तरह से होगा? जो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करके ला रहे हो उन्हीं पे डिपेंड करेगा सारा खेल। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये तो था बी ए। अब अगर बात करी जाए कि मल्टीप्लाई कहाँ चाहिएगा अपने को, जैसा कि मान लीजिए आपको ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी कि ए स्क्वायर निकाला जाए मैट्रिक्स में, तो किस तरह से निकालेंगे? तो ए स्क्वायर का मीनिंग है ए इंटू ए। यहीं पे बात करी जाए तो यहाँ ए का अपने पास आएगा M क्रॉस N और ए अपने पास ये आ गया M क्रॉस N ये रहा। कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, तो यहाँ पर N का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए? M के। तो इसका मतलब N इक्वल टू क्या होना चाहिए? M, तब तो ये पॉसिबल हो पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगला फिर तो ए स्क्वायर का फिर ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर अपने पास रहा M क्रॉस N ये रहा। ठीक, यहाँ पे n इक्वल टू M ले ही लिया है तो ये आपका n क्रॉस n भी बोला जा सकता है, M क्रॉस M भी बोला जा सकता है, n क्रॉस M भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। पहली बात, किसी का हर मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, ये भी अपने को ध्यान रख के चलना है। जैसे कि A मान लीजिए आपको 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स दे दिए, तो आपसे कहने लगा ए स्क्वायर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो यहाँ से देख लीजिए ए 4 क्रॉस 1 है, अगला फिर ए आएगा 4 क्रॉस 1, तो ये 1 है ये 4 है। ठीक, यहाँ पर तो सीधा कभी आपका स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ भी समझ में आ रही है क्या कि अगर ए कोई रैंडम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है, तो ए स्क्वायर अगर निकालने की बात करें तो कंडीशन अपने पास आएगी ये कि n इक्वल टू M होना चाहिए। अगर ये इक्वल आ गया है तो इसका मतलब ए का जो ऑर्डर है वो फिर क्या हो गया? ए का ऑर्डर M क्रॉस N लिया था तो वो आपका n क्रॉस N हो गया। तो n क्रॉस N अगर हो गया है तो इसका मतलब है ए जो है वो क्या हो गई है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होते ही अब अगले वाले में बात करी जाए, या फिर ए का ऑर्डर अपने पास आएगा M क्रॉस M का ये रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्यूब, जैसे कि यहाँ बात करी जाए कि ए स्क्वायर चाहिए, ए क्यूब चाहिए, ए की पावर 4 चाहिए, ये सब केवल और केवल पॉसिबल हो पाएंगे ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ये अपने को खास बात ध्यान रख के लानी है। ये अगर रैंडम कोई और मैट्रिक्स है तो उसमें स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, वो चीज़ यहाँ से पकड़ में आ रही है। वो हमने यहाँ भी देख ली थी कि ए का ऑर्डर 4 क्रॉस 1 का था तो ए स्क्वायर नहीं निकाल पाए थे हम लोग, ये ठीक, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। चलिए
अब इस पे देखते हैं कि इनका मल्टीप्लाई किस तरह से होता है।